आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे विषय जारी रखते हैं। जो पहले कहा गया है कि जो संप्रज्ञात समाधि है उसका उपाय का कथन करते हैं शास्त्रकार, उस पर चर्चा शुरू करते हैं पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए। तो पहले उच्चारण करते हैं, जो संप्रज्ञात समाधि में जो सहायक है वो क्या है। मैत्री करुणा मुदितुपेक्षानां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानां भावनात् चित्त प्रसादनम, ये सूत्र है। अब इस सूत्र पर क्या कहते हैं। चित्त ही राग द्वेष पुण्य पाप ही कलुषी क्रियते। जो चित्त है ना, चित्त जो अंतःकरण है, ये राग द्वेष और पुण्य पाप से मलिन हुआ है। और क्या कहते हैं, तत्र स्वपन आदौ स्वेन अनुभूयमानं सुखम अनुशेते। स्वपन में भी वो सुख दुख का भोग करता है, फिर उसका संस्कार भी पड़ा होता है। ऐसे ही जागृत में भी सभी सुख दुख आदि का भोग करता है, तो उसके भी संस्कार होते हैं। तो उन संस्कारों को लेकर जो तो उसके अनुकूल होते हैं, वो उनको चाहता है कि ये और बढ़े, ये और बढ़े और बढ़े, ऐसा वो चाहता है। तो और कैसे क्या कहता है कि जो मैत्री है, मैत्री भावनात् सुख विषयानाम चित्त प्रसादनम। ये कहते जब चित्त को प्रसन्नता होगी, चित्त के अनुकूलता होगी, तो उसका मन ज़्यादा लगेगा कि मैं उस ध्यान में लगूं। क्योंकि ये चर्चा है संप्रज्ञात समाधि के लिए। और फिर कहते हैं जो मैत्री हम करेंगे तो ऐसे सुखी जो लोग हैं उनके साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। फिर उससे होगा क्या, वो इससे ये होगा हमारा कि हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। और कहते अगर वो कोई दुखी लोग मिल गए तो कहते फिर उनके लिए करुणा करनी चाहिए, उन पर करुणा करनी चाहिए। अपने ये नहीं करना चाहिए ये दुखी है, करुणा करिए। करुणा भाव रखने से फिर क्या होगा कि हमारा जो द्वेष है वो ख़त्म हो जाएगा करुणा भाव रखने से। तो और आगे क्या कहते हैं, मुदित प्रसन्न होना चाहिए। किन से प्रसन्न होना चाहिए, जो पुण्य कर रहे हैं, जो धर्म कर्म कर रहे हैं, उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। वो क्यों प्रसन्न, क्योंकि हमारा भी फिर मन करेगा हम भी और पुण्य करें, हम भी इसमें और सहयोगी करें। इसलिए फिर भी मन प्रसन्न रहेगा तो हमारा ध्यान लगेगा। आगे तो उपेक्षा नाम, और जो पाप कर्म करने वाले हैं उनकी उपेक्षा कर दो। उनकी उपेक्षा करने से क्या होगा, उनसे हमें कोई द्वेष नहीं है कि ये पाप करने वाले हैं, द्वेष भी नहीं करना चाहिए, राग भी नहीं करना चाहिए। अगर राग करेंगे अर्थात संग करेंगे तो हमारा भी वो कहीं चित्त उधर ना चला जाए पाप कर्म में, इसलिए कहा है। और ऐसी भावना करने से, मैत्री भावना करने से, करुणा भावना करने से, मैत्री भावना जो सुखी लोग हैं, पुण्य करने वाले हैं, उनके लिए मैत्री भावना रखने से हमारे मन में भी वो चित्त की प्रसन्नता बनेगी, हमारा भी मन लगेगा कि हम भी ऐसे ही करें। तो आगे क्या कहते हैं, जो चित्त की प्रसन्नता के लिए करते हुए इस समाधि में जाने पर हमारा और ज़्यादा ध्यान लगेगा प्रसन्न चित्त होने से। तो ये उपाय बताए गए हैं कि समाधि में उपाय हैं। क्या मित्रता करिए, जो दुखी हैं उन पे करुणा कीजिए। ऐसे जो मुदित होना अर्थात प्रसन्न होना, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, धर्म कर्म करने वाले हैं, उन पर प्रसन्न होना चाहिए, देखकर जलना नहीं चाहिए। ये भाव बनाने से क्या है, अपने मन को साधना के अनुकूल बनाने के लिए ये उपाय कहे गए हैं शास्त्रों में। ये उपाय करने से राग द्वेष रहित होगा मन, राग द्वेष रहित होने से हमारा चित्त शुद्ध होगा,
चित्त शुद्ध होने से हमें उस आत्म तत्व को जानने में सहायता मिलेगी। समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा राग द्वेष को ख़त्म जल्दी कर सकते हैं। शास्त्रकार भी कहते हैं, क्षणम आत्मनुसंधानात पापम दहति कोटिशः। क्षणम, एक क्षण भी अगर आपने आत्म तत्व का ध्यान किया, अन्वेषण किया, खोज किया कि मैं वो आत्म तत्व कैसा है, क्या है, कैसे अनुभव करूं मैं, ऐसा प्रयत्न करते करते ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, वो शास्त्र की कृपा से। शास्त्र की कृपा क्या है? जब आप मन से, चित्त से, ध्यान से आप श्रवण करेंगे गुरुमुख से, फिर पुनः पुनः उसका मनन करेंगे शास्त्रों का, ये फिर शास्त्र की कृपा होगी कि आपको वो अनुभव में सहायक हो जाएंगे। तो ये था संप्रज्ञात समाधि में उपाय का कथन। आगे फिर चर्चा जारी रहेगी जैसे ईश्वर की इच्छा होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। सभी का धन्यवाद। सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी पर ईश्वर कृपा करे। धन्यवाद।